वेलकम टू जीएसयू तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो अभी अभी न्यूज निकल करके हमारे सामने आ रही है, एक जस्टिस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो कि के.एम. जोसेफ हैं। उन्होंने कहा कि मैं ईसाई हूं लेकिन मुझे हिंदू धर्म पसंद है और इससे मुझे लगाव है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जो कि इनका कहना है, जो आगे हम स्टेटमेंट आपको बताते हैं इस न्यूज के माध्यम से। जो कि न्यायमूर्ति जो कि जोसेफ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मैं ईसाई हूं, इसके बावजूद मुझे हिंदू धर्म से लगाव है और जो एक महान धर्म है और इसे नीचा नहीं दिखाना जाना चाहिए। इस तरीके से नई दिल्ली, जिस तरीके से हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के.एम. जोसेफ ने सोमवार को कहा है कि वह ईसाई हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हिंदू धर्म से लगाव है। देश में जिस तरीके से बर्बरता अनेक प्रकार के आक्रमणकारियों ने देश के जिन प्राचीन संस्कृत और धार्मिक स्थानों के नाम बदल दिए थे, उनके मूल नाम फिर से रखने के लिए पुनः काम करा जाएगा। और आयोग के गठन का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जोसेफ ने इस बात पर बहुत ज्यादा टिप्पणी की है। दरअसल जिस तरीके से हम आपको बता दें कि न्यायमूर्ति जोसेफ ने की अगुवाई की इस पीठ के न्यायाधीश की वी सिंह नागरत्न भी शामिल थे इस बेंच में। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि मैं ईसाई हूं, इसके बावजूद मुझे हिंदू धर्म से काफी ज्यादा लगाव है, जो कि एक महान धर्म है और इसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और जिस तरीके से बात करें, दरअसल कि हिंदू धर्म जिस ऊंचाई पर पहुंचा है और जिस तरीके से उपनिषदों के बारे में, यहाँ वेदों के बारे में, गीता भगवत के बारे में एक बात उल्लेख किया गया है और कोई भी व्यवस्था इस तक नहीं पहुंची है। हिंदू धर्म आध्यात्मिक ज्ञान से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। हमें इस महान धर्म पर गर्व होना चाहिए और हमें इसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमें अपनी महानता पर गर्व होना चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने इस बात को अपनी राय में रखा है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी महानता पर गर्व होना चाहिए और हमारी महानता जो हम मानते हैं, हमें उदारता के साथ बनाए रखना है। मैं इससे पढ़ने का प्रयत्न करूंगा और जिस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही हैं, आप जान ही रहे हैं कि ईसाई समुदाय में और हिंदू संगठन में बहुत सारे ऐसे जो हिंदू संगठन विचारधारा के लोग हैं, काफी ज्यादा आक्रमण है। लेकिन यहाँ पर जस्टिस ने कहा है, लेकिन इसमें आपकी क्या राय हमें जरूर बताइएगा। लेकिन इसके दौरान और आगे कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो कि आपको भी हिंदू धर्म के दर्शन पर डॉक्टर एस. राधाकृष्णन की किताब पढ़नी चाहिए। ये जस्टिस कह रहे हैं जो कि एक ईसाई हैं। उन्होंने कहा था कि राधा एस जो कि हैं कृष्णन, उनकी किताब को पढ़ना चाहिए। केरल में कई राजा हैं जिन्होंने गिरजाघर एवं अन्य धार्मिक स्थानों के लिए अपनी जमीन जो है दान में दे दी थी। पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा जो दायर की गई थी जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वह अतीत में कैद होकर के नहीं रह सकता है। और धार्मिक जो कि न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि धार्मिक पूजा का सड़कों के नामकरण से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुगल सम्राट अकबर ने विभिन्न समुदाय के बीच अनेक प्रकार की जो भी नाम बदले थे, बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई थी, उन्होंने कोशिश किया था। लेकिन जिस तरीके से हम ये बात समझ रहे हैं, ये एक याचिका के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने कहा कि जोसेफ ने कहा कि ये हम भी प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी से हम नफरत करते हैं या फिर और बातें हो सकती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर इस स्टेटमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के.एम. जोसेफ ने इस बात को रखा है। अब आपकी क्या राय है, उन्होंने क्या सही कहा, क्या गलत कहा है? जो कि यहाँ दरअसल जो भी बात निकल करके सामने आ रही है वो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अश्विनी उपाध्याय संगठन के ओर से उन्होंने केस लड़ा, लेकिन यहाँ पर उनकी दायर की गई थी, उसको खारिज कर दिया गया और कहा कि हम भी प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है, नफरत नहीं करते हैं किसी भी धर्म और जाति से, हमें कोई मतलब नहीं, हमें न्याय करना आता है और हम न्याय करेंगे। तो आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे के.एम. जोसेफ ने इस बात को रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।